नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। अजीब इत्तेफाक है, शासन प्रशासन का दावा है कि नवादा जिले में उर्वरक की कोई कमी इस रबी फसल के सीजन में नहीं है। पर्याप्त मात्रा में भंडारण है, उपलब्धता है। जमीनी हकीकत क्या है? मैंने कोई ग्राउंड जीरो पर जाकर, गांव जाकर कोई पड़ताल नहीं किया, लेकिन शहरों में भटकते हुए किसान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रशासन के दावे में वो दम नहीं है जो वो लोग मीटिंग के दौरान करते हैं और मीडिया में उसे सार्वजनिक करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। अब देखिए जमीनी हकीकत क्या है। अकबरपुर प्रखंड के कझिया गांव के किसान है राजेश कुमार, युवा किसान है। कझिया गांव को लोग खास करके कृषि महकमा से जुड़े अधिकारी जानते हैं, वहाँ कुछ प्रगतिशील किसान हैं। तो राजेश कुमार जी कल रात में अपनी समस्या से अवगत करा रहे थे। कह रहे थे कि गेहूं पटवन करना है, गेहूं पटाए हैं और उर्वरक मिल नहीं रहा है, जबकि नितांत आवश्यकता उर्वरक की है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जबकि प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, तो उर्वरक है कहाँ? एक डाटा दिया गया था पिछले दिनों 26/12/2022 को नवादा जिला प्रशासन द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई थी। उसमें कृषि पदाधिकारी द्वारा, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जो ये जानकारी दी गई थी कि नवादा जिले में 14,000 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। अन्य उर्वरक की अलग बात है, ज़्यादा डिमांड यूरिया का होता है। तो 14,000 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत इस रबी सीजन में है। इसके अगेंस्ट में 8,097 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हो चुका है, जिसमें खुदरा विक्रेता के पास 337.185 MT यूरिया, मैट्रिक टन यूरिया बचा हुआ है। लेकिन जब सड़कों पे भटकते हुए किसान जब हम मिले, एक तो राजेश कुमार जी की बात बताया, उन्होंने तो टेलीफोन पे अपनी समस्या, अपनी पीड़ा का इजहार किया। आज सुबह, मतलब 29 दिसंबर की सुबह की बात है, नवादा का जो व्यापार मंडल है, जो कोऑपरेटिव बैंक परिसर के अंदर है, वहाँ पे गेट बंद है और काफी संख्या में किसान वहाँ पे खड़ा दिखे हमें। पूछने पर पता चला कि यूरिया के लिए आए हुए हैं। क्या भाई यूरिया की किल्लत है? पूछने पर कहते हैं बिल्कुल किल्लत है सर। अब समझिए बात कि यूरिया के लिए बिस्कोमान के पास, नवादा बिस्कोमान के पास जो लोग इकट्ठा थे, वो सिर्फ नवादा ब्लॉक के नहीं थे, अकबरपुर ब्लॉक के भी थे, कुछ और प्रखंडों के भी थे। एक ही रोना उन लोगों का कि उर्वरक मिल नहीं रहा है सर, बाजार में बिल्कुल गायब है। अगर चोरी छिपे कुछ मिलता भी है तो काफी महंगा रेट में, 400, 500, 600 जो मन होता है मनमौजी लोग मांगते हैं, उसमें भी शॉर्टेज बता रहे हैं। तो इस संबंध में जब हमने संबंधित पदाधिकारियों से बात की कृषि विभाग के, उन लोगों का जो वर्जन आया वो और चौंकाने वाला था। उन लोगों का कहना था कि जो 8,097 मैट्रिक टन जो उर्वरक अब तक जिला को आपूर्ति हुआ, वो किसान ले जा चुके, बट गया, बिक गया। मतलब कि अब जो स्टॉक जो 337 MT है, जो कि बताया गया था 26 दिसंबर की तिथि में, उसके बाद समझिए आज 29 दिसंबर, तो समझिए वो स्टॉक भी समाप्त हो गया होगा। अब बचा कुचा कुछ स्टॉक जो है इफ्को का है, चूंकि इफ्को सहकारी संस्थान है, उसका जो भी उपलब्धता होता है, पैक्स, व्यापार मंडल या
तो ये जो भी अन्य सहकारी एजेंसियां हैं, सोसाइटियां हैं, उसके माध्यम से उसका वितरण होता है। तो उसका जो भी उर्वरक का उपलब्धता है वो सोसाइटी को जाएगा। तो वहाँ के बारे में बताया गया कि 881 MT उपलब्ध हुआ है। तो समझिए उसमें भी 3-4 दिनों से बट रहा है, तो करीब करीब कुछ स्टॉक बचा हुआ होगा। अब अधिकारी कह रहे हैं कि जनवरी महीने में 2500 मेट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति होनी है। जो सरकार जो मानक तय किया उसके हिसाब से अगर वो आपूर्ति हो जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगा, नहीं तो समस्या तो है। दबी जुबान से इस बात को स्वीकारते हैं। यह बात भी स्वीकार रहे हैं कि समस्या की एक जद में एक बड़ी वजह यह है कि इस बार खरीफ मौसम के अंतिम समय में अच्छी बारिश हुई थी। इस कारण जो है सो रबी के मौसम में फसलों का क्रॉप जो है, बुआई जो है सो काफ़ी हो चुका है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा है। उस हिसाब से पिछले साल यहाँ 15,000 मेट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई थी, जबकि फसल कम खेतों में लगा था। इस बार फसल ज़्यादा लगा है, लेकिन उर्वरक की आपूर्ति घटा दी गई है। कम से कम 17,000 मेट्रिक टन यूरिया अगर यहाँ मिलेगा इस जिला को, तभी जो है सो समस्या का समाधान होगा, जिसकी संभावना है नहीं। चूंकि 15,000 मेट्रिक टन पिछले साल मिला था, इस बार वो घटा के 14,000 मेट्रिक टन कर दिया गया है यूरिया। तो क्राइसिस तो होगा। और जो उसमें 8,000 मेट्रिक टन जो है सो यूरिया करीब करीब बढ़ चुका है। अब 8,000 क्या, उससे ज़्यादा भी जो बिस्कोमान वगैरह को आया है वो भी बहुत कुछ बढ़ चुका है। तो करीब करीब मान के चलिए कि 9,000 के मेट्रिक टन यूरिया बढ़ चुका है। 5,000 मेट्रिक टन और जो है वो आना है। पदाधिकारी स्वीकार कर रहे हैं, विभागीय सूत्र, लेकिन वो लोग ओपनली ऑफिशियली कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, अनऑफिशियली इस बात को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, किसान भाइयों के लिए ये सूचना है कि सतर्कता के साथ अगर कहीं उर्वरक मिलता है तो आसानी से उपलब्धता होता है, तो आप सतर्क होकर उर्वरक ले लीजिए। नहीं तो जो व्यवस्था है, पदाधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि संकट हो सकता है। अगर जनवरी महीने में 2500 मेट्रिक टन का जो टारगेट है, जो रिक्वायरमेंट भेजा गया है, या जो सरकार का जो मानक तय है कि 2500 मेट्रिक टन यूरिया जनवरी महीने में 2023 में आपूर्ति किया जाना, अगर वो उपलब्ध हो जाता है तो संकट कुछ कम रहेगा, नहीं तो संकट कुछ ज़्यादा हो सकता है। इस संबंध में कुछ किसानों से हमारी बातचीत हुई, जो आज नवादा में हमें मिले सड़कों पे भटकते हुए और व्यापार मंडल के पास। तो आइए उन लोगों का भी सुन लेते हैं, ताकि आप लोगों को यह पुष्टि हो कि नहीं, खबर कोई हवा हवाई नहीं थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक आग्रह कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को बजा लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अब चलिए, अब हम आपको कुछ किसानों से हुई बातचीत को सुनाते हैं। तो चलिए चलते हैं व्यापार मंडल बिस्कोमान नवादा की ओर। वहाँ पे कुछ किसानों से बातचीत का अंश हम आपको सुनाते हैं। क्या परेशानी है, कहाँ आए हैं आप? नवादा में। किस काम से आए? खाद लेने के लिए। क्या हुआ, खाद में दिक्कत है? नहीं मिल बड़ी रहा? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मिल ही नहीं रहा है खाद। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। कहाँ से आए? आर्यन। आर्यन हिसुआ जी, जिला नवादा। क्या हिसुआ में खाद उपलब्ध नहीं है? जी नहीं सर। यहाँ से पूरे जिला को खाद मिलता है? जी। बिस्कोमान नवादा। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद प्रसाद। कहाँ से आए हैं? पनिया से। किस लिए आए हैं बताइए? यूरिया खाद के लिए। खाद बाजार में नहीं है? जी नहीं। की नाम हो? चंपा देवी। कहाँ आइल हो? कने आइल हो? खाद लगी। यूरिया हाँ। मिल लो? नहीं, कई दिन से घूम रहा हो? कल्ले से घूम रही है। की कहो? की कहे कि नहीं अखनी बटवा है, अखनी नहीं ऑर्डर अले है, समार के देवा है, तो इससे कहा और कहाँ घर है आपका? कोनिया का। कहाँ है आप लोग जी? किस लिए आए हैं यहाँ पर बैठे हुए? खाद लेने के लिए आए हैं।
खाद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आज खाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई दिन से घूम रहे हो खाद के लिए? यहाँ तो 3 दिन से घूम रहे हैं। 3 दिन से खाद नहीं है? कल मिला है तो नहीं मिल पाया हम लोग का। क्या नाम है? निक्की कुमार। कहाँ से? नवादे से। कौन बता? मंगर बीघा। खाद नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिज नंदन। कहाँ से है? आए हैं त्यार से। त्यार अकबरपुर। खाद नहीं मिल रहा है? कई दिन से नहीं घूम रहे मिल हैं? रहा है, घूम रहे हैं 2-3 दिन से। और अकबरपुर बाजार में खाद नहीं है? वहाँ मेरा गांव नहीं है, हमारा गांव हो गया बड़े अड्डा फुलमा अच्छा, देरी। तो वहाँ का लोग यहीं से खाद ले जाते हैं। तो नवादा में बाजार में खुला में खाद नहीं मिल रहा है? नहीं 500-600 खुला बाजार में 500-600 मिल रहा है। 600 रुपये बोला, 500 रुपये बोला। कहा ऐसा क्यों होता है? उन लोग मतलब बोलता है हम लोग महंगा में लाए हैं, महंगा में बेचेंगे।